वेलकम एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज से मैं फ़िज़िक्स के भी क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा सॉल्व करके। सिर्फ प्रीवियस ईयर जेई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको मैं सॉल्व करके आप लोगों के लिए पोस्ट कर रहा हूं। और फ़िज़िक्स के लेक्चर्स लेने के तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हर टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा सकूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन की मदद से ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट जहाँ तक हो सके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा अभी कि हाउ इज़ द जोश, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का अब नज़दीक है 2023 के लिए, और 24 वाले को लिए भी अभी से ही तैयार रहना है ना। तो देखिए, जोश का समंदर होना चाहिए आपके पास, जोश कमना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दिन जोश में खूब ज़ोर लगा दिए, पढ़ाई कर ली अच्छे से, फिर अगले दिन मध्यम पड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जोश का एक पूरा समंदर होना चाहिए, है ना। समंदर से अगर आप एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल भी लो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे ही आप लोगों की जोश होनी चाहिए, वैसा ही हिम्मत, कमिटमेंट सब ऐसा ही होना चाहिए। क्या है ना कि अगले दिन कम ना पड़ जाए कोई भी चीज़, अगले दिन आपका वही जोश रहे, वही कमिटमेंट रहे। ठीक है, कोई दिन ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा निराश हो जाता है, तो उस समय आप सीधा ब्रेक दो खुद को, जो चीज़ अच्छा लगता है वो करो, फिर वही जोश के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए हैंडल करने वाला हूँ। और फिज़िक्स में देखिए, फिज़िक्स की एक ख़ास बात है जो मैथ से इसे अलग करती है। ठीक है, भले ही फिज़िक्स का जो सिलेबस है बड़ा वास्ट है, मैथ्स के कंपैरिजन में फ़िज़िक्स का सिलेबस वास्ट है, बड़ा है, लेकिन फिर भी फ़िज़िक्स क्वेश्चन आपके आसान होंगे, हैंडल होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि फ़िज़िक्स का सपोज़ कीजिए ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आप आंसर है आपका, है ना। तो फिज़िक्स में आप क्वेश्चन से लेके आंसर तक का एक एक स्टेप सॉल्व करने से पहले ही विजुअलाइज कर सकते हो, एक एक स्टेप, कि अब मैं कैसे आंसर तक पहुँचूँ। यहाँ से यहाँ पे जो बंदा शुरू कर रहा है क्वेश्चन, अभी पढ़ा ही है, वो पूरा आंसर तक का स्टेप विजुअलाइज कर सकता है फिज़िक्स में, और इसीलिए फ़िज़िक्स आसान होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिर आपके बहकने के चांसेस नहीं है। एक बार जिसको ये पूरा स्टेप पता चल गया तो वो स्टार्ट करेगा तो आंसर तक पहुँचेगा ही। ये फ़िज़िक्स की ख़ास बात है और ये करना आपको सीखना है। मैथ्स में अगर आप सपोज़ कीजिए क्वेश्चन पढ़े तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर तक का एक पूरा स्टेप आप विजुअलाइज़ कर सको। ये मैथ्स में पूरा क्लियर नहीं होता है। आपको हो सकता है 3 स्टेप पता हो, उसके बाद समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, तो आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, यहाँ पहुँचोगे, उसके बाद आपको 2 स्टेप और दिखेगा कि भाई ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर आप 1-2 स्टेप निकालोगे और फिर आंसर तक पहुँचोगे। तो ये मैथ्स की कहानी है कि एक बार में पूरा स्टेप विजुअलाइज नहीं हो पाता है हमेशा, खासकर ट्रिग्नोमेट्री जैसे क्वेश्चन है तो पता नहीं चलता कि फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये मैथ्स की अपनी बात है, इसीलिए मैथ्स थोड़ा लोगों के लिए टफ हो जाता है। ठीक है, और मैथ्स में गलत आंसर आने के भी चांसेस बहुत होते हैं, तो उसको हैंडल करने का अपना तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ अभी। और फिज़िक्स में ये आपको आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पढ़ लिया आप तो आंसर तक कैसे पहुंचना है, ये पूरा रास्ता आपको दिखना चाहिए, और यही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन सॉल्व कर करके। भले ही क्वेश्चन आसान हो, भारी हो, हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये चीज़ दिख जाती है। ठीक है, और यही आप लोगों को डेवलप करना है कि क्वेश्चन में कलम उठाने से पहले पूरा स्टेप दिख जाए, फिर आप सॉल्व कीजिए, आंसर अपने आप आएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपका 2022 के मेंस में आया है और एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 2 बॉडीज ऑफ मास m1 5 kg एंड m2 3 kg आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, है ना, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, एज शोन इन द फिगर दिया हुआ है। m2 है, ये m1 है, एक पुली से जुड़ा हुआ है, जो भी लाइट है स्मूथ है, ये सरफेस भी स्मूथ है। द सिस्टम इज़ एट रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस्ट में है सिस्टम। तो पूछ रहा है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन जो है बॉडी ऑफ मास m1 पे क्या फोर्स लगा रहा है, यानी इंक्लाइंड प्लेन बॉडी ऑफ मास m1 पे क्या फोर्स लगा रहा है, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरा स्टेप आपको दिख रहा है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कुछ नहीं होता है बल्कि m1g जो लग रहा है उसका कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो m1g कॉस थीटा होता है, उसका m1 पता है,
जी पता है अपने को, थीटा नहीं पता है, लेकिन थीटा निकालने के लिए एक कंडीशन दी हुई है कि सिस्टम इज़ एट रेस्ट। तो इसका यूज़ करके अपन थीटा या कॉस थीटा निकालने की कोशिश करेंगे और फिर अपन m1g कॉस थीटा आंसर बता देंगे। तो पूरा स्टेप दिख गया, ठीक है ना। तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे रेस्ट पे है तो m1g साइन थीटा इक्वल्स टू m2 होगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू m2 बाई m1, यानी साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5 और 4/5 इंटू m1g, यही होगा आपका फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन, यानी m1g है 50 इंटू 4/5, 5 10 जा 50, 10 4 जा 40, 40 आपका आंसर होगा। तो ये आप ऐसे ही बना सकते हो बिना कोई कुछ किए हुए। लेकिन चलिए मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। सिर्फ आंसर निकालना मेरा मकसद नहीं है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फिज़िक्स में सबसे पहले क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फिज़िक्स में हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये m1 मास है, इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। m1 पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे m1g, एक लग रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन, इंक्लाइंड प्लेन जो लगा रहा है, और एक यहाँ स्ट्रिंग जुड़ी हुई है उसका टेंशन T। यही 3 फोर्स है ना। और देखिए इस m1 की मूवमेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगी, है ना। इस बॉडी की m1 जो बॉडी है उसका मोशन इस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। मोशन सिर्फ इस डायरेक्शन में होना है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस करते हैं आपस में, यानी m जो वेट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है वो इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। यानी जो m1g का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया है जो होता है m1g कॉस थीटा, ये बैलेंस होगा नॉर्मल रिएक्शन से, यानी इसको होना पड़ेगा इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन। और क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो ये जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है m1g का, m1g साइन थीटा, ये बैलेंस होगा t से, यानी t इक्वल्स टू होगा m1g साइन थीटा, ठीक है। और उसी तरह अगर आप दूसरे बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पर t फोर्स लग रहा है और वेट इसका है m2g, बस इतना ही है वर्टिकल में, और ये रेस्ट में है तो यानी t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2g हो जाएगा। तो इससे आप साइन थीटा निकाल सकते हो m2/m1, और m2 की वैल्यू दी हुई है 3 और m1 है 5, तो साइन थीटा 3/5 आ गया। और नॉर्मल रिएक्शन आंसर पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, m1g कॉस थीटा। तो साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/5। तो आप n निकाल सकते हो यहाँ से, n इक्वल्स टू हो जाएगा m1 की वैल्यू 5, g 10, कॉस थीटा 4/5, 5 5 कट गया, 4 10 जा 40 न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया B 40 न्यूटन। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और थीटा अगर साइन थीटा 3/4 एंगल वैसे क्या होता है, ये 37 डिग्री, ठीक है। और यही अगर 4/5 होता तो इसका उल्टा 53 डिग्री। ये स्टैंडर्ड है, ये भी याद रखना चाहिए अपने को। लेकिन यहाँ पे एंगल से मतलब नहीं, साइन थीटा निकल गया तो कॉस थीटा भी आ जाएगा। तो ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक पता है तो आप बिना पेन उठाए हुए इसको बना सकते थे। 30 सेकंड से 40 सेकंड लगना था और आंसर आना था। इसलिए आपका फ़िज़िक्स स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ्स में इतना आसानी से आंसर नहीं आता है, लेकिन फ़िज़िक्स में आसानी से आ जाता है 40 न्यूटन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने दोस्तों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। जब खुद आप कंपटीशन में रहते हो, लगे रहते हो, तो आप अपने दोस्तों को मतलब सारे लोगों को मदद नहीं करते हो। हेल्प करने से थोड़ा कतराते हो कि यार कंपटीशन है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सपोज़ कीजिए 10 लोगों की मदद कर रहे हो और 10 के 10 का IIT हो जा रहा है, तो इससे आपके रैंक को कितना मैक्सिमम फ़र्क पड़ेगा। 10 रैंक ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब बड़ा नुकसान तब कब होगा जब आपका रैंक लास्ट 10th में हो, है ना, और आपके जिन लोगों को आपने मदद की 10 लोगों की उनका हो गया तो आपका नहीं हुआ। तो ऐसा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है।
कि आप लास्ट 10 रैंक में हो और आपने 10 लोगों की मदद की और उस 10 का सिलेक्शन हो जाए और आप बाहर हो गए लिस्ट से, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप दोस्तों की मदद करोगे, उनका सिलेक्शन होगा, और अगर आपका होना था तो आपका भी होगा। आप लास्ट 10 रैंक थोड़ी ना टारगेट कर रहे हो, आप तो अंडर 100, अंडर 200 टारगेट कर रहे हो, अंडर 500 टारगेट कर रहे हो। तो आपके दोस्तों की मदद करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपकी मदद करने से किसी का सिलेक्शन होता है तो आपको अच्छा फील होगा। और एट द एंड ऑफ द डे रियल हैप्पीनेस तभी आती है जब आप किसी ज़रूरतमंद की या किसी लोगों की मदद करते हो, तब जो फील आता है ना, फील गुड, उसके कंपैरिजन किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, बुरा तब लगेगा जब आपने किसी की मदद की, उसका हो गया और आपका ना हो। ये एक रियल फैक्टर है, और इसको जिसने पचा लिया इस चीज़ को, ठीक है ना, वही महान है कि भाई आप किसी की मदद कर रहे हो और उसका सिलेक्शन हो जाए और आपका ना हो, ठीक है। फिर इस चीज़ को पचाना, ये एक रियल मतलब महान आदमी की पहचान है, मतलब वो बढ़िया आदमी है, पहुंचा हुआ आदमी है, ठीक है। जो ऐसा कर पा रहा है वो कहीं भी खुश रह सकता है, वो कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ये चीज़ करने के लिए आपको इनर स्ट्रेंथ रियल चाहिए, है ना, ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ कि आप खुद की जान लगा करके किसी की जान बचा रहे हो। मतलब आप सपोज़ कीजिए कि आपको खुद मर सकते हो, ऐसा है, पानी में कोई डूब रहा है, आपको तैरना नहीं आता है, फिर भी आप कूद गए उसको बचाने के लिए, है ना, और वो बच गया और आप पता चला आप डूब गए, ऐसा भी होता है। तो वो लोग रियल गुड सैमरिटन जिसको बोलते हैं, वो हैं वो, कि भाई वो लोगों की मदद करते हैं। तो वैसा बन पाइए, तो अभी से बन पाइए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये आपकी इनर स्ट्रेंथ की पहचान होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों की मदद करनी चाहिए, इसे कोई टेंजिबल आपके होने ना होने पे इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये आपकी मेहनत पे असर पड़ता है इससे, और ऑफ कोर्स दुआओं का भी असर रहता है, तो दुआएं आपको लगेगी। तो लोगों की हेल्प कीजिए और जोश को कम मत दीजिए, अपने जोश को मेंटेन रखिए हाई लेवल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।